हेलो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज रविवार जनवरी की 7 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाए रहे हैं। समझाया किसको जाते हैं? जो बेसमझ होते हैं तो समझाते जाते हैं। नहीं क्यों? कभी कसर है, कभी बेसमझाई कुछ है। कौन सी बेसमझाई है बच्चों में? बाप को पूरा याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? बच्चों को कौन सा पहले सबक देना चाहिए? यही अलफ का, बाप का। तो बच्चों को समझाया गया है कि सबको पहले यही तभी समझाना चाहिए कि तुम्हारा बाप कितने है। अभी भरा तो नहीं सकते नहीं, प्रदर्शनी में या उनमें कोई भराया नहीं जा सकते हैं ये फॉर्म। नहीं तो फॉर्म भराना बहुत जरूरी है, जो ये पर्सन पूछ सके पहले। क्योंकि बाप कहीं भूले हुए हैं, जिस द्वारा ये पतित से पावन बनना होता है। मुख्य बात हुई नहीं, और बातें सब पीछे डिटेल में पहले उनको मालूम होना चाहिए। तो बरोबर ये हमारा आत्माओं का, सब आत्माओं का ये बाप है। हमारा भी बाप है और उनसे भी जरूर इनहेरिटेंस मिलता है। दूसरा तो कोई बाप नहीं है ना, एक लौकिक एक परलौकिक। बाप ने समझा ये जो बीच का लौकिक है वो भी तो वर्षा लेने वाला है, न देने वाला है। दाता एक है। तो अच्छी तरह से पेशेंस से अपन को बैठ करके समझाना चाहिए, जो टाइम फुर्सत मिले। अच्छा, अगर हम जावे प्रदर्शनी में तो हम क्या रो करके जावे? कभी कोई बच्चा होशियार देखने में आएंगे, देखेंगे कि बराबर इनकी समझ अच्छी है, समझा सकते हैं धीरे से, तो भेज भी दे। तो फिर अपने साथ बात करता रहना चाहिए, विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। पहले सबक कौन सा सिखला में? भाई अलफ का, यह प्रिंसिपल। क्यों? उनसे ही तो योग लगाने से या याद की यात्रा से ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अब ये कोई बड़ी बात तो नहीं, बस सिर्फ उनको ये मालूम हो कहा बरोबर बाबा है। ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान है वो ठीक नहीं है। क्योंकि बाप से वर्षा मिलता ना, और दिखलाना तो होता है बच्चों को, भाई बेहद के बाप से ये वर्षा मिलती है। कैसे? तो पहले बाप को समझाएगा कि वो बाबा फिर कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि दे के सभी संबंध छोड़ जब के अब जाना है वापस। क्योंकि ये समय ही है, वो जावे न जावे, जाना है जरूर, जबरदस्ती भी जाना है जरूर। तो जबरदस्ती कैसे होती है? क्योंकि वो समझते हैं, बुद्धि में पड़ा हुआ है कि अभी तो कल दे दिया, घोर अंधेरे में सोया पड़ा है भक्ति में, तो टूलेट हो जाती है, कहा भी जाते हैं पीछे टूलेट। क्योंकि इतना थोड़े टाइम में इतना सत्व से तमो पदार्थ से सत्व पदार्थ बने जरा मुश्किल है। देरी होती जाएंगे ना, टू मच देरी होगी। और फिर पिछाई के समय में बाबा ने समझाया कि हड़बड़ होगी, बहुत हंगामे होंगे, यहाँ दौड़ो, यहाँ भागो, यहाँ करो, हरास होगा। अभी हरास में ही तो रहेंगे हम, श्रद्धे अपमान तो होता ही है नहीं, अभी शरीर छोड़ देंगे। तुम बच्चों को तो ये मालूम है कि हमको ये पुराना शरीर है, आत्मा पतित है बिल्कुल ही। वत्स तपेनी कौन है? आत्मा। तो वत्स तपेनी शरीर भी है। क्योंकि अगर मुलमा है, सिर्फ बच्चा हुआ है, तो कोई काम का नहीं है। तो मुलमा किसको कहा जाता है? जो को पत्थरों को वो सोना बनाई करके ठगी करते हैं। कोई चीज को मतलब जो थोड़ी भारी होती होगी उनको ही तो सोना लगाएगा। ऐसी भी कोई मेटल होगी कोई किस्म की, पित्तल को भी लगते होंगे, तांबे को भी लगता होगा। तो ऐसी भारी चीज होगी तो उनको ये लगाते होंगे और बेचते होंगे। तो ये भारत में दृष्टांत है नहीं। सभी ठगी बगी भी तो भारत में होती है सभी। वहाँ विलायत में इस बात से वो कुछ लगाई कर करके उनको कोई जा करके बेचे नहीं। यहाँ भूख है नहीं बच्चे, इसलिए यहाँ भी भूख ही होती है।
बहुत अपना लेवल बेवल घुमा देती है। कोई आकर के बताते हैं नहीं तो मैं तुमको ये सोना देता हूँ, ये करता हूँ, तो सोने का नाम तो ये अंबाला है भाई। सतयुग में सोना ही सोना था। एक कॉमन बात है बच्ची है, क्योंकि खेल भी तो दिखलाया है भारत में, तो बरोबर वहाँ सतयुग में सोने के महल बनते हैं। और बच्चे तो समझते होंगे, अभी जो अच्छी तरह से पढ़ते होंगे उनको तो खुशी होगी कि हम आगे जाकर करके दूसरे जन्म में, अब दूसरा जन्म तो अच्छा ही है नहीं, बाबा समझाएगा। अभी जो भी तुम ज्ञान उठा करके योग में रह करके शरीर छोड़ते हो, भले यहीं छोड़ते हो, तो भी बच्ची तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ सबको बहुत ऊंचा जन्म मिलते हैं, समझे नहीं, सबसे ऊंचा। वो तो उनमें तो ज्ञान ही नहीं है, तो फिर भले अज्ञानी के पास जन्म मिलते हैं तो भी बहुत ऊंचा एकदम। वो था नहीं जन्म इसको प्रहलाद को या किसको जो जिसको बोला आपको पूजो, तो वो बहुत अच्छे घर में है, ऊंचे घर में। एक लॉ भी ऐसे कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो सो तो फिर जाकर के ऐसे जन्म में नहीं लेते हो, अभी जब मर जाओ तो उसको तो जन्म लेना पड़े। परंतु ये तो समझते हो कि बहुत अच्छे कुल वाले, बहुत अच्छे घर वाले भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जिनके घर में बहुत शांत रहते हैं। यहाँ से तो बहुत शांत रहती है हवा, समझा नहीं। रायल घर क्योंकि बाबा का अब कितना बरस हो गया छोड़े हुए, वो दुनिया छोड़े, इसको कहेंगे वो दुनिया छोड़े, क्योंकि बुद्धि से तो छोड़ी हुई है ना दुनिया। हम समझते हैं कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं और नैया में बैठे हुए हैं, खेवैया साथ में है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं, बुद्धि कहते हैं, बैठे बैठे कहती है, हम जानते हैं कभी जा रहे हैं नई दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे भी बच्चे अच्छे रायल घर है जिनका बाबा को अनुभव है, बड़ी शांत, बड़ी आज्ञा में। बाबा ने पूछा है उनसे कि कौन है ये, बोले सबको अपना अपना कमरे है, अपना अपना सबको नीम है सबका, रोज सुबह को आकर के और अपनी गीता पढ़ती है। देखो ये सभी थंब लेके आगे, ये आंगन था, फिर वरांडा था, ये सब थंबला चाहिए वरांडे के अंदर, जैसे यहाँ थंबला है नहीं, तो ऐसे थंबले के आगे वो बैठ करके वो अपनी पूजा कर करके फिर वो तंबला से ले जाती है। पर करती हूँ बाहर में, अंदर नहीं कहते हम, बोला अंदर क्यों नहीं कहते, बाहर में क्यों बैठे हैं, बड़ा आदमी था बहुत। तो बोला यहाँ सोझा भी होते हैं, फ्रेश हवा भी होती है, वहाँ अंदर कमरे में घुट होती है जैसे कि फ्रेश रहती है, शांत एकदम। बहुत टाइम पे जाकर के अपना घिंड बजी सब जाकर के खाने पर बैठ जा रहे, सबके ऊपर कायम बोला यहाँ स्वर्ग है। उन बेचारों को मालूम तो नहीं है, फिर भी वैसे अच्छे आदमी होते हैं नहीं तो अच्छी उनको शिक्षा देते हैं, बड़े होते हैं, उनका डर भी होते हैं, नहीं ससुर तो ही होंगे ना बच्चे, यहाँ पीओ होगा ससुर होगा, तो वहाँ भी अच्छे हैं। तो ऐसे कुल में जाकर के जो यहाँ के बच्चे होते हैं बहुत शाहूकार हो और वह सतोगुण भी हो, जैसे वो सतोगुण तो वो तो हो ही नहीं सकते, सतोगुण तो सत्य को ही कहा जाते हैं। तो ऐसे होते हैं घर, क्योंकि बाबा ने जो रच किया नहीं बड़ा अच्छा अनुभव लिया है, जो बहुत कुछ अनुभव है इनको। और छोरा भी हो के रहा है, सावरा गामरे का छोरा भी तो रहा ही गाँव में है, बिल्कुल ही एकदम नाम ही छोरा, गामरे का छोरा। छोरा किसको कहता है, न जुत्ती के पैर में पूजी न हो, टोपी भी न हो, एकदम ऐसे। क्योंकि बच्चों को समझाया गया ना, बच्चे बाल को पगार की तरह 12,000 रुपये पगार, सो भी जमा करते रहे, धर्म के लिए भगत था, भगत टिकाने का भी भगत था, टिकाना ही खुद खोलते थे, ग्रंथ भी खुद खोलते थे, तो ये भी जाके सीखते थे। नहीं तो छोटा था, पटका बांधता था, सिख लोग थे वहाँ, और ये ग्रंथ सब हम अपने छोटे हैं नहीं, बाप थोड़ा तबियत ठीक नहीं है कुछ नहीं तो उठाया वो ग्रंथ, उस समय में इतना ग्रंथ था, हाथ का लिखा हुआ, वो बड़ा भारी ग्रंथ नहीं था, ये पीछे हुए है छपे हुए। वहाँ गांव में पीछे आए होंगे, शहरों में पहले आ गए होंगे, शायद बड़े भी हो कोई, दोनों रखे जाते थे। अब छोटे को तो देखा ही है, पढ़ा भी है, तो अनुभवी है ना रथ बच्चे,
सब कुछ जो समझा भी सकते हैं, देखा हुआ भी है सभी कुछ। तो बाप कहते हैं कि पहले पहले जब भी प्रदर्शनी में कहाँ भी हो गए तो पहले पहले उनको यही समझाना है कि बाप की तरह है तुम्हारा। और चित्र के ऊपर भी तो मालूम है, ऊपर में शिव बाबा देखो, वी आर ऑल ब्रदर्स, ठीक है ना। बाबा ने समझाया कई बार कि हम सब भाई भाई हैं। वो है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? जब हम बाप का आदि याद होते नहीं कि हम बेहद के बाप का बच्चे हैं, तो फिर बेहद के बाप के बच्चे हैं तो जरूर उस समय में आए तो होंगे नहीं। बेहद के बाप ने जन्म दिया होगा, अच्छी होंगी सृष्टि, तो या हम वहां होंगे या शांतिधाम में होंगे सभी बहुत। इसलिए जो सभी है मनुष्य, ये सभी का पाठ है। अब यहाँ नहीं होगा सुख में तो शांतिधाम में होगा। ये भी विचार करना है ना बच्चों को। अगर अभी ये सभी स्वर्ग में तो हो भी नहीं सकते हैं इतने, क्योंकि इस समय का ज्ञान मिल रहा है ना बच्चों को, तो स्वर्ग में सभी तो होंगे भी नहीं। समझते हैं कि स्वर्ग में होने चाहिए हमको, तो क्या सभी स्वर्ग में होंगे? प्रश्न पूछते हैं अपने से, तो नहीं, सतयुग में तो थोड़े होंगे और पीछे तो सृष्टि बढ़ती जाती है। तो फिर बाप यहाँ समझाते नहीं, तो सतयुग में तुम बच्चे थे, तुम भी कहेंगे हम बच्चे थे। भारतवासी से भारती था, और तो कोई देश में था भी नहीं बाबा। जब ये आते हैं तो भारत में आते हैं, और भारत में ही जरूर हमको ये राज था जरूर, अभी नहीं है। तो बाप बैठ के कहे हाँ थे जरूर है, पीछे 84 जब तुमने लिया है बच्चों ने, तो अभी आके के पूरा हुआ, अभी तुमको फिर आया हुआ हूँ देने के लिए। तो अभी समझते हो कि जैसे पहले भी तुम ही थे सनातन देवी देवता धर्म में, तो बच्चे के बहुत बच्चेंगे नहीं, समझे नहीं। तो फिर जब भी बहुत, बाबा ने कहा जब भी बच्चे बहुत होते हैं तभी फिर ये उनका तो लश्कर वगैरह होता है। हमारा भी जब भी बहुत होते हैं हम बड़े मतकाल भी बनते रहेंगे, ये भी करते रहेंगे सब, कि वो आधा करब तो हमको पूजा पूजा या फलाना नहीं करनी होती है। हम तो बहुत समय सुख में रहते हैं, दूसरे देश में सुख में नहीं रहते हैं। तो बच्चों को भी पहले पहले बाप का परिचय, भाई वो है भेद का बाप और स्वर्ग का रचता, नई दुनिया का रचता, तो जरूर हम होना चाहिए। ये तो पुरानी दुनिया में ही तो आकर के नई दुनिया बनाएंगे। तो वो बाप है, उन बाप से भेद का वर्षा मिलते हैं। देखो ये है भेद का वर्षा, ये था, ये भेद के बाप का वर्षा मिला हुआ है। क्योंकि बाप ने भगवानों वाच्य मैं तुझे राजयोग सिखलाता हूँ, तो भगवान ही सिखलाते हैं। कैसे सिखलाते हैं? तो जरूर भगवान को भी रस चाहिए। तो वो भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तल में प्रवेश किया है, तुमको फिर से राजयोग सिखलाने। भले शुरुआत में कुछ भी ऐसे कुछ साफ बातें नहीं थी, झुंझार ज्ञान था, जैसे ऐसे कहेंगे कि पुराना ख्याल थी, पुरानी भक्ति भी थी, परंतु अब जब तुम्हारे में बल आ गया है योग का, तब योग बल से, अगर तुम योग बल में हो, तुम्हारे पास कोई आते हैं तो उनको कशिश होंगी। अगर सिर्फ ज्ञान होगा तो इतनी कशिश नहीं होंगी। तो योग तो बहुत कम है ना बच्चे, योग के लिए अभी पूरी सावधानी मिल रही है। ये योग से ही तुम्हारा ये विक्रम भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि बाप को याद करेंगे नहीं। बाबा ने समझा, तुम अपने आत्मा को देखेंगे तो भाई भाई देखेंगे, और आत्माएं देखेंगे, उनमें तो कोई विकार की बात ही नहीं उठ सकती है। ये तो एक दो को, ये जो पुरानी है शरीर, इनको छुड़ाते हैं खुशी से जाने के लिए, क्योंकि ऐसे जाने के लिए, शरीर छोड़ के जाने के लिए, और कोई थोड़ा बीमार भी हो नहीं तो डर जाते हैं एकदम। ये निडर होना पड़ते हैं बहुत, शरीर छोड़ने के लिए निडर होना पड़ता है। बने इसको तो छोड़ना ही है, आप ही छोड़ना है। कभी दृष्टांत दिया जाते हैं सर्प का भी, बस सर्प भी देखो आप ही छोड़ देते हैं। ये भी नेचुरल है, कोई नई बात नहीं है। सब जाते हैं बाप इन बातों के ऊपर, क्योंकि ऐसे बहुत जनावर है किस्म किस्म के, जिनसे ये डिजाइन वगैरह सब लेते हैं। पुप्पट है, बटरफ्लाई है, ये जो समुद्र के ऊपर वो खड़े होते हैं, वो समुद्र के बाहर में वो बड़ी डिजाइन निकालते हैं। आजकल वो साड़ियों के ऊपर भी डिजाइन आ जाती है, उनमें सुनहरी सुनहरी वो भी लगा देते हैं, वो बहु वो डिजाइन निकालते हैं। तो उन सभी कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कछुए से बाबा बैठ के समझाते हैं, भ्रिमरी से याद कर लेते हैं, तो उनमें भी कमाल है ना बच्चे। ये कमाल भी समझनी चाहिए कि क्या वंडर है। ये ड्रामा के
ये तो सब मनुष्यों ने देखा भी है, ढेरों ने देखता है, गाँव वाले तो बहुत देखते हैं। और जो भिलमरी आती है कीड़ा लेकर के, ये समझे देखो उन्होंने भी तो कोई कमी समझ कितनी है कि भिलमरी को वर मिला हुआ है, जैसे कि उनको भी तो जाकर के कीड़ा लिया ना, सवा होते हैं बच्चे। गाँवों में तो बहुत होते हैं, हम छोटे पर में उनका घर छोटे से बहुत देखने के लिए है। तो ऐसे नहीं कि एक है, कोई एक है, कोई दो, कोई तीन, जैसे बच्चे होते हैं नहीं, किसको एक बच्चा, किसको दो बच्चा, किसको तीन है। अभी वो मनुष्य तो तीन बच्चे भी पैदा करते हैं। तो वो कैसे पैदा करे बच्चे, तो एक बच्चा ले आएंगे, फिर घर बनाएंगे, दूसरा ले आएंगे, तीसरा बनाएंगे, तीसरा घर बनाएंगे, ऐसे 3 4 5 घरों की। फिर उन बच्चों की, वो बच्चे हो गए ना उनके, उनको बैठ करके संभाल करके भूम 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 कर करके, कभी उनके ऊपर, कभी उनके ऊपर, कभी उनके ऊपर। फिर उनमें से भी कभी तो सभी अच्छे हो जाते हैं, कभी तो सूख जाते हैं, कभी तो क्या होते हैं, क्योंकि वो पूरा कायदे अनुसार वो ले नहीं आती है कीड़ा। तो यहाँ भी तो देखो बच्चों को कितने 3 बच्चे, 4 बच्चे। हम अखबार में पढ़ते नहीं, अभी भी किसको हुआ है 4 बच्चे, फिर लिखा 1 तुम गया। फिर आज कुछ शायद में रखते हैं कि मथे कट्ठे पैदा हुए, जो फिर वहाँ ऑपरेशन करते हैं, तो कोई मर पड़ते हैं, कोई क्या करते हैं। तो ये जैसे जानवर है नहीं, बच्चे को दुख होता है नहीं। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होता होगा नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जरूर याद रखना, सदियों कोई बोले क्या लक्ष्मीनारायण को बच्चे नहीं, बोले वो रावण तो है ही नहीं, रावण का राज तो नहीं है ना। तो रावण के राज को कहा जाते हैं देहअभिमान, और वहाँ देहअभिमान गिना नहीं जाते हैं, वो शरीर मिलते हैं परंतु गिना नहीं जाते हैं, क्योंकि वो नीचे उतरने का है नहीं, अभी ऊपर चलने का लिए, इसलिए देहअभिमानी बाप बनाते हैं। फिर वहां तो शरीर बिगड़ा तो काम नहीं चले ना बच्चे, यहाँ तो शरीर को छोड़ना है, जाना है, योग बल से ही छोड़ना है, क्योंकि वहां फिर योग बल से ही सब काम होते हैं। रावण का राज्य ही नहीं, बस एक ही बात समझे तो थोड़ी होती है, वहां तो राम राज्य है, तो जरूर फर्क होगा। वहाँ योग बल से हम राजी योग बल से लेते हैं, तो सब काम योग बल से होते हैं। पीछे अनेक बातें होती है वहाँ, समझे, योग बल कुछ कम थोड़ी है, साइंस बल से योग बल तीखा होते हैं बहुत। तो देखो तुम विश्व की बादशाही ही ले लेते हो, बस उसमें सब आ जाते हैं, मुट्ठा आ जाते हैं बिल्कुल ही, और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। भक्ति में देखो कितने रेजकारी क्या 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 करते हैं। और इसमें तो एक ही बात, बाप को याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश होता जाएगा, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होता जाएगा। और साथ साथ में फिर ज्ञान भी चाहिए। अच्छा, कई तो ऐसे होंगे जो योग में तीखे होंगे और ज्ञान नहीं सुना सकेंगे, क्योंकि मुख से हिरे नहीं है, वो तो बड़ा सहज है नहीं, बाप को याद करना तो सहज है नहीं, तो वो भी तो अच्छा ही पद पाते हैं, कोई कम नहीं है। 2 बातें हैं, दोनों जो पास करते हैं तो अच्छा इम्तिहान पास करते हैं, एक सब्जेक्ट में ठंडे, एक सब्जेक्ट में ऊंचे, ये भी नहीं, स्कॉलरशिप तो सभी दर्जों में अच्छा है। उसमें भी बच्चों को समझाते रहते हैं वही पाप कटेंगे, उससे ज्ञान से पाप नहीं कटेंगे जो तुम पावन बने चाहते हो, नहीं तो सजा खाएंगे तो भी कम पद हो जाएगा। अभी समझते तो है बच्चे भी, परंतु ये बाबा भी खुद कहते हैं, ऐसे में समझो कि ये बाबा भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि बाबा को ये पहले आए थे, पहले विक्रमा ये कर्मातीत अवस्था में जाना है, सो तो अनेक प्रकार से गुप्त है ये सभी। बाबा को मालूम पड़ता है कि तुम रहते हो या नहीं योग में, ज्ञान का तो मालूम पड़ता है नहीं, योग का तो मालूम ही नहीं पड़ सके, तो गुप्त है, कैसे कहें जब तक तुम बताओ नहीं। और वो तो तुम बाबा देख रहे थे, बहुत अच्छी तरह से समझाते रहते हैं, कोई अच्छा समझाते हैं, नंबर 1 समझाते हैं, योग की कैसे मालूम पड़ेंगे जब तक वो आप ही सच न बतावे। सो भी सब जैसे कई तो ऐसे भी समझते हैं कि हम जो वक्त बाबा के पास बैठे हैं हम योग में है, ना ये भी कर्म है नहीं, सीखने का, सुनने का। तो जब आप बैठे रहते हो तभी भी बाप याद आना चाहिए कि बाबा बैठ करके इसमें मुरली बजाता है, तो योग फिर भी तो बाबा से लगे नहीं, शिव बाबा, तो शिव बाबा भी याद आना चाहिए नहीं, तो शिव बाबा आज मुरली बजा आते हो तो भी ये समझते हो शिव बाबा उनको मुरली बजाएंगे, तो शिव बाबा की याद जरूर रहना चाहिए नहीं, याद भी कहाँ रहना चाहिए वहाँ, नहीं बाबा ने आकर के कह के फिर गया है कि माँ में कम याद करो तो मुक्ति धाम में पहुंचेंगे, यानी मेरे पास आ जाएंगे। कि भगवान तो और किसको मिलता नहीं है ना बच्चे, भगवान को मिलने के लिए है भक्ति,
नहीं। अभी देखो कितना ये ड्रामा बना हुआ है, बस भगवान को मिलने के लिए भक्ति। अभी भक्ति कितना वक्त करेंगे, तो उनका भी तो बुद्धा चाहिए नहीं, समझे नहीं। तो अभी सभी तो एक जैसे भक्ति नहीं करेंगे, पीछे आते जाते हैं, उनका भी है फिर भक्ति में भी आना जरूर। तो भक्ति में आकर के जब विनाश का समय हो जाते हैं सबका जार का, तब फिर बाप आते हैं। तो पहले जिनको ज्ञान सुनाते हैं उनको ये, क्योंकि वो तो जाने वाले हैं वहाँ अपने सुखधाम में। तो सुखधाम के लिए अभी ये तो बाबा ये डिटेल बता देते हैं, पर बाबा कहते हैं जब वहाँ प्रदर्शन में हो काम, पहले बाबा इतनी महिमा करो, समझा नहीं, बहुत मीठी कि बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है। नहीं तो वो जो कहते हैं सर्वव्यापी है, तो फिर सर्वव्यापी में महिमा क्या करेंगे? सर्वव्यापी की तो महिमा हो ही नहीं सकती है नहीं। और फिर दूसरा पिछाड़ी में कह देते हैं दुख आता सुख करता, अभी सर्वव्यापी, फिर दुख आता सुख करता का भी नहीं निकल सकते हैं। सर्व की सदगति दाता, और फिर ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं, वो सर्वव्यापी में कोई आते हैं किसको? तुम भी सभी सर्वव्यापी कहते थे नहीं, तो सर्वव्यापी में तो कुछ भी बात नहीं निकलती है। तो बाप आकर के फिर ये समझाते रहते हैं, जो भी बच्चों को मिले तो पहले दो बाप की बात बिल्कुल ठीक है। तो वो समझे थे वो हद का बाप, वो जन्म जन्मांतर मिलता आते हैं, उसमें भी सतयुग से लेकर के त्रेता तक है। तो हमको संग पुरुषोत्तम संगम युग का वर्षा मिलते हैं बाप से एक ही जन्म के लिए। तो एक ही जन्म के लिए बिल्कुल निष्फल है, वर्षा मिल गया। पीछे छोड़ने में आते हैं कि 5 विकार रावण के फंदे में फंसते हैं। पहले आस्ते बाकी बाबा कहाँ नहीं बचे। दुख 1/4 समझो, 3 हिस्सा तो सुखी समझो। क्योंकि कोई भी चीज बनी जाती है ईश्वरी बनावट है, तो उनमें ऐसे नहीं कि इक्वल होगा, नहीं, सुख जरूर जास्ती होगा, और हर एक को कायदे अनुसार। तो उनको पहले ये जब भी वो पक्का कराओ अलफ का इंसान की बाबा वेद का है, और फिर वेद के बाप से वर्षा कैसे मिलते हैं, वो बाबा कहते हैं कि मैं पतित पावन हूँ। तुम कोई मनुष्य को नहीं बुलाते हैं पतित पावन, नहीं, अगर इनमें सर्व में भी ईश्वर है तो वो पतित पावन थोड़ी सुनेंगे, नहीं, ये बाप को ही याद करना पड़ता है पतित पावन। अभी पतित पावन तो बाप को ही कहा जाएंगे, बाप तो भगवान ही है निराकार। अभी वो ज्ञान का सागर भी है, सुख का सागर भी है, शांति का भी सागर है, सब सागर, फिर बाबा भी है, फिर टीचर भी है। ये सब नहीं तो भूल जाते हैं, बहुत दफा भूल जाते हैं। ये भी है, तो ये तो पक्का याद करना चाहिए। शुरू जैसे कि इनसे करते हो, जब वो समझे कहा ये वेद का बाबा है, कोई भी गिरगिट नहीं करते हैं, बताइए ये तो सभी ब्रदरहुड है। एक फादरहुड नहीं कहा जाता है, अगर ब्रदरहुड है तो एक फादर है, अगर फादर है तो बहुत फादर तो होते ही सकते हैं। ये वो तो आत्माएं हैं, सभी ढेर है, देखो कितनी आत्माएं, सबका एक बाप। अभी ये कभी भी बुद्धि में ये बात सभी आत्माएं है एक बाप है, कभी कोई मनुष्य के बुद्धि में है ही नहीं। ये भी तुम्हारे बुद्धि में आदि है, सो भी नंबर 1 सबको भी नहीं आई है, क्योंकि सबको ही है। हम बच्चे हैं एक बाप के, तो एक बाप से तो वर्षा लेना चाहिए, तो उनको याद करना चाहिए, पर जो नहीं भूल जाते हैं। बहुत का फिर है नहीं, अभी प्राण लटका हुआ है माया से, चंबरे हुए हैं, जैसे कि कहा न कहा किसी न किसी बात में किसके छोरे किसके जाते ये चटके हुए है पलव, जो बंधन है नहीं पुरानी दुनिया का, कुछ न कुछ चटक लगी रहती है। क्योंकि टाइम भी अभी पड़ा हुआ है बहुत, तुम तो बहुत पहले आते हो, नहीं तो पहले जो भी आते हैं वो भी आते तो बहुत है, यहाँ ढेर है, परंतु तुम तो फिर भी पहले आए हो नहीं, ये बाबा भी तो पहले है नहीं। पीछे भले कोई आशीर्वाद होकर के गए, ये हो गए, ये भी तो बंद समझना चाहिए ना बच्चे। अभी भी कोई नेम थोड़ी है, नहीं, अभी भी बाबा के पास ऐसे बहुत है जो देखेंगे नहीं ये तंग है, उनको कुछ प्रबंध करके दे देंगे, अच्छा जाओ जाके अपने घर रहो, तो कुछ से मान लेंगे। तो फिर वो जैसे कि ऊपर जाने चले गए, यहाँ से जो गए नहीं तो फिर चले जाएंगे फिर में। अभी फिर जाने भी पुरुषार्थ करना पड़े, राजे महल में तो नहीं आ सके, राजा ही तो ऊंची है बच्ची। बाबा ने समझाया ना बच्चों को, राजाओं का मान होता है बहुत प्रजा में, क्योंकि उनके महल वगैरह सब बहुत होते हैं, उनका पोजीशन बहुत बड़ा। तो बाबा ने समझाया था ना, जब विलायत में ये शादियां होती थी ना, क्वीन विक्टोरिया या क्वीन एलिजाबेथ, तो इनकी जब शादी होती है तो जो यहाँ के प्रिंस होते हैं नहीं,
वहाँ उनका मान के लिए उनका अप्लाई होते हैं कि कौन इनका ये पेशगी उठेगा। ये जो पेशगी होते हैं ना बड़ा यहाँ तक होते हैं पेशगी, वो उठाते हैं, इनका कायदा है। शादी करेंगे तो जो पेशगी जो होंगे ना बहुत लंबे होंगे। तो बाबा का अनुभव ऐसा, पीछे उनको वहां से उठा करके जाना होता है उसको, तो ये इज्जत है, बहुत मान इसको समझते हैं। तो यहाँ के जो प्रिंसेस है वो मुकर्रर किए होते हैं कि फला ने प्रिंस को ऐसे मुकर्रर किया हुआ है कि उनका जो पेशगीर है वो उठाएंगी। अच्छा, ये भी उठाएंगे। और फिर जब ये ट्रेन उसमें गाड़ी में बैठती है, चर्च में जाती है, चर्च से लौटती है, तो फिर वो जो प्रिंस होते हैं वो घोड़े पर तलवार लेके बॉडीगार्ड होकर पीछे चलते हैं, समझा? इतना मान देने के लिए। नहीं तो है तो प्रिंस नहीं खुद, तो देखो वहां जाकर के वो बॉडीगार्ड बनते हैं जैसे, क्योंकि उनमें मान है, उनको मिलता है। उनको राजाओं को कुछ टाइटल्स भी होते हैं। तो घर में किंग के घर में है तो वो भी राजा है, पर बाहर है वो बड़ा जो है किंग और क्वीन उनके पास तो नहीं है। नहीं तो ये भी ऐसे ही है बच्चे कि जो अंदर रहते हैं वो तो फिर बड़े महलों में अंदर ही रहेंगे राजाओं की। जहाँ जहाँ राजाएं होंगे, कोई एक राजा नहीं होते हैं, जहाँ जहाँ राजा होंगे उनके पास होते हैं, ढेर होते हैं सिपाही और बंदूक वाले तो होते ही नहीं है वहाँ, कोई कायदा ही नहीं है बिल्कुल ही। क्योंकि वो बल है नहीं, ताकत है। तो ताकत इसमें बाबा ने कहा नहीं, रिलीजन इज माइट, यानी धर्म में माइट है। तो किस धर्म में माइट है सिर्फ इनके लिए कहा जाता है, क्योंकि बाप आके स्थापन करते हैं। इसलिए देखो कितनी माइट है, बाबा से तुम माइट लेते हो, तुमको कभी भी कोई भी चढ़ाई भी नहीं कर सके, कोई बुद्धि में भी नहीं आवे कुछ भी। बड़े सुख से शांति से बड़े आराम से राज करते हो, नहीं क्योंकि स्वर्ग का मालिक बनते हो। नहीं भले आराम सबको है, प्रजा वगैरह सबको आराम है, नहीं तो प्रजा में भी तो हैरास होते हैं नहीं बच्चे, जब लड़ाई वगैरह होते हैं, कुछ भी होते हैं, बीमारी कुछ न कुछ। तो ये खुशी आनी चाहिए नहीं, ये अपने से बैठ करके बातें करनी चाहिए। हमको बाबा क्या पढ़ाते हैं, अरे भाई टीचर क्या पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट तो बुद्धि में धारण करते ही है नहीं। तो ये भी ऐसे ही बाबा तो कमाल करते हैं। तो ये पक्का होना चाहिए, जो भी आ रहे उनको पहले बाबा की यही ज्ञान का सागर, ये जो बेहद का बाप है उनकी महिमा देखो, और तुम्हारे लौकिक बाप की महिमा देखो। वो बेहद की महिमा और बेहद का वर्षा भी देने वाला है, बेहद सुख का वर्षा भी है। तो पहले उनको वो मजा है, सुनने वाला सुनेगा, जो न सुनेगा सो तला ही होगा, और उनको सुनाने का फिर दरकार भी नहीं पड़ती है। और फिर भी तुम बच्चे जानते हो कि प्रदेशों में इतना टाइम तो किसको दे नहीं सकते हैं, बड़ी भीड़ बचती है एकदम। कोई अच्छा आदमी को कोई पहचान तो नहीं सकते, तुम थोड़ी समझे कि बड़ा आदमी कोई अच्छा आदमी हुआ नहीं। अच्छा आदमी फिर भी गरीब है जो लेते हैं नहीं, क्योंकि गरीब बनवा दें तो पहले गरीब लेंगे, ज्ञान गरीब लेंगे, सिर्फ उनका नाम होते हैं। वही बड़े बड़े आदमी भी जाते हैं, हम भी जावे, लगेगा गरीबों को, शौकों को लगेगा नहीं, वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि बिजी रहते हैं ना अपने कारोबार में। देखो कितना हमको फुर्सत नहीं है, ये खोलने का फुर्सत नहीं, फलाना नहीं फुर्सत नहीं, लाग लगती रहती है एकदम। तो समझाएगा भले बड़ों को, पर ये समझ सकते हैं, गरीब उठाएगा वो नहीं उठाएंगे, है नहीं। तो निमित्त उनको रखना है, तो पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कह दिया है बच्ची, नंबर वार है डिपार्टमेंट से। अभी पहले गरीब और साधारण, पीछे बड़े बड़े आएंगे। ये लाभ ये ऐसा कहते हैं नहीं, वो तो कहते हैं नहीं हम स्वर्ग में है तो रहने दो स्वर्ग में, चलो छोड़ेगा भी नहीं स्वर्ग को कभी भी नहीं। बाबा तो पूछते हैं नहीं बॉम्बे में जाके बड़े बड़े अच्छे आदमियों को, सो तो तुम भी कहते हो, जानते हो बरोबर कि ये नंबर वार आएंगे, क्योंकि बाप का नाम ही है गरीब बनवास। तो देखो मंडप भी देखो, बाबा आते ही भारत में है, भारतीय देखो सबसे गरीब बन जाते हैं, सबसे गरीब, सबसे जास्ती अन्न भी ये भारत खरीद करते हैं, कर्जा भी भारत उठाते सबसे जास्ती। क्यों कि नामी ग्रामी है, वो जानते हैं कि भारत तो क्या था, भारत मत तो फिर जो गवर्नमेंट है ना बच्चे, ये प्रजा की ही गवर्नमेंट पर है तो सही नहीं। भारत तो बहुत शाहूकार था, तो शाहूकार जमने वाला मारते हैं तो फिर उनको मदद देने वाले बहुत होते हैं ना, ये चली तो नहीं जाते हैं ना, कोई हराए तो नहीं देते ना, कोई है तो सही ना। तो देखो फिर इनको भी देते हैं, क्यों ये गरीब, क्यों कि बुद्धि नहीं है उनमें, अकल बहुत आ गया है, तो वो आकर के इनको मदद करते हैं।
दुकान निकालते हैं सभी, नहीं उनसे फिर मदद, भाई ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। कितनी खरीदारी होती है, देखो डबल डबल दाम देना पड़ते हैं। उधार पर जाके लेंगे तो डबल दाम देना पड़ेगा नहीं बच्चे, और नहीं तो मिलेगा कहाँ से, बचेगा कैसे। तो वो लोग भी व्यापारी है ना बच्चे, बड़े गरंग व्यापारी है बच्चे। जो कुछ भी देते हैं तुम यह समझ लो तो 10-10 बरस उधार है, 20-20 बरस उधार रहते हैं। देखो देते हैं भाई 10 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया, 200 करोड़ दिया, 400 करोड़, ये माल सब यहाँ से लेना होगा, समझे। बस फिर वो करो खाते जाते रहते हैं, पीछे इनको देना भी पड़ते हैं, पर डबल ना। तुम जाओ उधार में जाके ले तो देखो क्या देना पड़ता है। नहीं बाबा ने समझाया, हम दुकान में रहते थे, एक होता तो बोला 12 महीने पीछे देंगे, हम बोल देता हूँ, समझे नहीं। आज लेता हूँ तारीख उनसे लिख दो इसमें, है नहीं, फलानी तारीख फलाने दिन हम आएंगे लेने, फिर उसी दिन हम लोग देगा, उस दिन तो बिल भेज देना, नहीं भेजेंगे तो 12 महीने दूसरा फिर। तो इनका भी ऐसे है उधार देने वाले का, और हम वो भी चिट्ठी तोड़ करके डेटा बोल देते थे, डबल बोल देते थे। तो ये भी तो ऐसा करेंगे नहीं बच्चे, व्यापारी है, वो काम थोड़ी है, लेना ही पड़ते हैं, उधार पर लेना ही पड़े, तो क्या करें। तो बाप बन के राज समझाते हैं, पर तो ये भी बुद्धि में उनके बैठते नहीं है, समझे नहीं। बस वो अखबारों में ठोकते रहते, ये करते रहते। हम बड़े हैं कज्जा, देखो तुम्हारा राज कैसे, बाबा कहते हैं कितना तुम्हारा राज, कोई पैसा इतना थोड़ी खर्च करते हैं, नहीं। ये भी तो तुमको बच्चों को बुलाने के लिए ये बैठ करके ये सुबह होता है, मकान कोई बनाने की दरकार नहीं है, किराया तो मिले, नहीं तो मकान खत्म हो जाएगा। फिर हिसाब लगाए जाते हैं, फिर मकान का कितना देना पड़ेगा, उस विनाश के पहले वो मकान का पैसा पूरा हो जाएगा या नहीं। ये भी व्यापार में ये भी समझनी पड़ती है, कितना दिन है बाकी, अच्छा इतना दिन है, अच्छा फिर मकान बनेगा, इतना खर्चा करना चाहिए, जो ब्याज के एवज में उस समय में आकर के पूरे हो जावे, ऐसा ना हो कि हमारा कोई नुकसान हो भी। तो पक्का व्यापारी है नहीं, इसको व्यापारी कहा जाते हैं नहीं। कोई विरला व्यापारी इनके साथ व्यापार करे, तो व्यापारी के साथ पक्का कोई भी पैसा खराब न हो जाए, जो हमको फिर देना पड़े, तो पक्का है नहीं व्यापारी। ऐसे कभी भी चलाई ऐसा हो जो ऐसे न हो कोई पैसा बाबा कहे कि बच्चों का नुकसान हो जाए, क्योंकि बच्चों के है नहीं पैसे, तो बच्चों का पैसे का भी हिसाब किताब ऐसा रखवाते हैं जो कभी भी नुकसान न हो जाए। तो कितना पक्का व्यापारी भी है। फिर इनको शराफ भी कहते हैं, शराफ होते हैं जो मटा सती कहते हैं। ये बटा सती कैसे कहते हैं, दुनिया पुरानी लेकर के तुमको नई दुनिया देते हो, बटा सती देखो कैसे अच्छी है, भेद का बाप है नहीं। तो यहाँ धंधे धोरी में भी कहते हैं अमेरिकन भेद के है, बहुत अच्छा धन देते हैं, तो ये तो भेद का बाप है, इनसे धन तो बहुत मिलता है। तो तुम बच्चों को बुद्धि में बाबा 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 विश्व का मार्ग बनाते हैं, अरे बस कमाल है एकदम। सिर्फ बाबा तकलीफ क्या देते हैं, मुझे याद करो, दही धारण करो, अभी तो अच्छी बात है बिल्कुल ही, समझे नहीं। और फिर जितना याद करेंगे इतना बल भी वृद्धि को पाता रहेगा। अभी और तो कोई भी नहीं है जिसके साथ हम कोई आत्मा पवित्र बन सके, सवाए एक के। तभी कहा जाता है पति पावन सर्व की सदगति दाता एक। तो एक जब है, एक दूसरी तो कोई है ही नहीं हट्टी, तो एक ही हट्टी तुम जब तब ब्रह्मा कुमारियों की ही नहीं। तो जब किसके साथ बैठ करके चित्त त्याग भी कोई करे, तो ऐसे जैसे बाबा बैठ करके चित कहते हैं, वो तो तुमको सिखलाते हैं नहीं, कि तुम भी जब किसको बैठो तो ऐसे बैठ करके चित्त त्याग करो, तो फिर वो टेम्पटेशन में आएंगे, और आएंगे जरूर, जाएंगे कहाँ, समझा नहीं, आएंगे जरूर। बाबा के प्लान अनुसार ये आएंगे जरूर, जिन्होंने कल पहले ज्ञान लिया है वो आएंगे जरूर, और जिन्होंने दिया है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नाम जो उनका है। राजाओं में भी महारथी घोड़ेसवार पिरजा में भी महारथी घोड़ेसवार पिरजा, दोनों जगह में ऐसे ही है। तो अपने से पूछना चाहिए, और समझ भी सकते हैं, कई समझ सकते हैं, बाबा खुद समझ सकते हैं। ये कदाच ज्ञान या योग में आ नहीं सके तो आप पीछे रहा वन मार्ग को बेहद का मार्ग, उसमें तो होता है 33 मार्ग, तो बेहद गए तो वन मार्ग मिले तो भी अच्छा है।
ठीक हो कोई तो इतना भी नहीं है नहीं। हमारी बच्ची है शांति, मालूम है ये काली, वो मुझे घड़ी घड़ी बोलते हैं बाबा बाबा मैं तो आपके पास रहूंगी, वहां भी आपके पास रहूंगी, बस मुझे तो ये अच्छा लगता है, आपके आगे रहना, जो कुछ भी सर्विस करना, मुझे ज्ञान बाछे ये नहीं चाहिए, मैं तो आपके पास रहूंगी बस। ये भी प्रभु ये भी रहे नहीं था, वहां भी रहने के लिए तो अच्छाई गुण चाहिए, समझे। तो पूरी जब ये अच्छी सेवा करती रहे तो फिर आ सकती है, ऐसे नहीं कि नहीं आ सकती है। भंडारी आ सकते हैं वहां, भंडारे पर स्टूल है सर्विस, तो स्टूल सर्विस वाले भी तो पद पाते हैं, न थोड़ी पाते हैं। तो जैसी जैसी सर्विस ऐसा ऐसा पद होती है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, अगर वहां आ जाओ, कहाँ भागने जाओ, भागंती न हो जाओ, कहाँ कोई वक्त में कोई तंग करे या कुछ करे, क्योंकि एक दो को तंग तो बहुत करते हैं, नहीं बाबा नहीं तंग करते हैं, बाबा के लिए तो कहते हैं बाबा मारो चाहे प्यार करो ठुकराओ, हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये भी ऐसे ही कहती है, बाबा भले ठुकराओ करो, मैं छोड़ूंगा कभी नहीं, पुराना यहीं तजूंगी। तो भाई अंतमत्ते सागत है, ये तो गाया जाते है ना बच्चे, अंतमत्ते सागत, क्योंकि वो भी तो कोई कम थोड़ी है। उसमें भी नंबर 1 चित्र ये जो बाबा कहते हैं, ये तुम्हारा बाबा है, बेहतर ही मत है। ये तो वो जो बैज है नी, उनको ऊपर भी समझाना चाहिए बहुत, इसलिए बैज तो सबको पता रहना चाहिए जब ट्रैवल करते हैं। अभी यहाँ तो दरकार नहीं है, बाकी जब ट्रैवल करते हैं तो सबके पास ये ख्याल नहीं करना चाहिए बैज लगा के लूटेंगे फूटेंगे। वो तो समझदार है बच्चे, ऐसे बुद्धू नहीं है जो कोई किसको कुछ दे देंगे या क्या करेंगे, या ये भाई समझ करके तुम्हारे पेटी में चला के ले जावे वो बैज पहन करके, ये समझदार है ना। बैज पहन कर करके फिर तुम्हारा भाई करके सोएंगी और नींद करेंगी, वो बैज वाला भी उठा के ले जाएंगे, ऐसे भी तुमको मिल जाएंगे आगे चल करके। हाँ, खुशबू बनती जाएंगी बनती जाएंगी बनती जाएंगी, तुम्हारी खुशबू बहुत निकलेंगी। वे कहते हैं जरूर निकलेंगी, नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते।